चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बदसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ नदियां और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ नदियां और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आओ, अपनी कुदरत में आओ, अपने जोरों वर चाहो जलाल में आओ, तेरे रूह का, तेरे रूह का मसामो है। और चाहिए, और चाहिए,
चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजों का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। 1 2 3 गो आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजों का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम, मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम, मुजस्सिम हुआ है यीशु का कलाम। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ। फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ, दूल्हा अब दुल्हन को ले जाएगा साथ। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजों का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजों का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसके अमन से लोगों के दिल शांत, उसके अमन से लोगों के दिल शांत। बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद, बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद। उसके अमन से लोगों के दिल शांत, उसके अमन से लोगों के दिल शांत। बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद, बंधनों में जकड़ों को वो करता है आजाद। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजा का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा
Good evening, church. सारे कलीसिया को गुड इवनिंग। I hope you're all doing well today. मैं आशा करता हूँ कि आप आज सब अच्छे हो। I'm so excited to spend this time here with you today. मैं बहुत खुश हूँ ताकि ये समय हम एक साथ बिता सकते हैं। We've been doing a study on the book of Galatians. जैसे आप जानते हो हम गलातियों के पत्री पर हम स्टडी कर रहे हैं। We have just began with the introduction part of it, हमने उसका इंट्रोडक्शन या परिचय ही शुरुआत किया है and now we're ready to get into the actual content of it. और अब हम तैयार हैं कि हम पत्री के जो गहराई के अंदर है हम उसके अंदर जाए। Today we won't be talking much about we won't be doing a recap on the introduction. जो इंट्रोडक्शन या परिचय उसके विषय में हम रिकैप नहीं करेंगे। Those who missed it, I definitely highly recommend to go and watch the introduction before the first chapter. जिन्होंने भी वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा, मैं आपको उत्तेजित करूंगा कि आप जाकर फिर से वो वीडियो देखें और फिर आगे के भागों के अंदर आप शामिल हो सकते हो। So without wasting more time, let's just say a quick word of prayer and get into it. आगे जाकर हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करेंगे। Dear Heavenly Father, we come into your presence today, स्वर्गीय पिता, तेरे उपस्थिति के अंदर हम आज आते हैं, thanking you for this time that you have given us to study the Word of God. धन्यवाद देते इस समय जो तूने हमें दिया है ताकि हम तेरे वचन से सीख सके। Holy Spirit, reveal to us the secrets of the Word of God and the revelation from God. पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं वचन की गहराई से हमें वो प्रकटीकरण और रहस्य की बातें तू हमें सिखा। Open our minds and open our hearts to receive your word today. हमारे मन और हमारे हृदय को खोल ताकि हम तेरे वचन को स्वीकार सके। In Jesus' name I ask you. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। So Galatians chapter 1 verse 1. जो गलातियों का पत्री पहला अध्याय और पहला पद में, Paul, an apostle, sent not from men nor by a man, but Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, And all the brothers and sisters with me. और जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है, और मेरे सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है। In this, Paul opens the letter with a very strange way, saying Paul an apostle. यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जब ये पत्री का शुरुआत करता है बहुत अजीब तरीके से करता है और ऐसा लगता है पौलुस एक प्रेरित। As discussed earlier, this falls under the category of a letter. जैसे हमने पहले देखा कि ये जो ये पत्री के शास्त्र भाग में आता है ये भाग। This is Paul's letter to the churches in Galatia, and these letters would normally be read loud in public and passed on to churches. और ये पत्री जो लिखा गया था ये गलातियों के जो मसीह थे, जो कलीसिया थे, उनके लिए लिखा गया था। और जैसे हम जानते हैं ये पत्रियों को कलीसिया के अंदर जोर से पढ़ा जाता था और उसके बाद वो बाकी की कलीसियाओं में वो उनको दिया जाता था। And so the first bit is what we would call an introduction. तो पहला भाग जो हम देखते हैं उसको हम परिचय कहते हैं या इंट्रोडक्शन कहते हैं। Every ancient letter would have an introduction in the beginning. जो पुराने जो पत्री थे उनके अंदर हमेशा शुरुआत के अंदर एक परिचय या इंट्रोडक्शन होता। Here Paul is not just saying Paul an apostle, but he's also stating his role, his title, and his authority as an apostle here. यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस इतना ही नहीं कहता कि मैं एक प्रेरित हूँ, लेकिन वो अपना अधिकार लेकर अपने आप को परिचय करता है। Now we might ask who an apostle was. An apostle was a commissioned messenger of Christ. अगर हम पूछें कि प्रेरित यानी कौन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं प्रेरित यानी वो व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के लिए नियुक्त किया था। Someone who God himself would set aside, would choose to go and preach the good news. जिसको परमेश्वर यीशु मसीह खुद उनके सुसमाचार देने के लिए चुनते थे और उनको नियुक्त कराते थे। Most apostles were the disciples. जो हम देखते अधिकतम प्रेरित वो चेले ही थे। But here Paul is stating his authority from the very beginning. Paul, an apostle, sent not from man.
यहाँ पर हम देखते पौलुस अपना प्रेरित का अधिकार दिखा रहा है यहाँ पर, और वो कह रहा है कि मैं एक प्रेरित हूँ जिसको मनुष्य ने नहीं है वरन परमेश्वर खुद ने मुझे नियुक्त किया है। Those of us that have read Acts and know the life and story of Paul know Paul's history before he converted. जिन्होंने भी प्रेरितों के काम के विषय में पढ़ा है वो किताब, वहां पर हम देखते हैं पौलुस के जीवन के विषय में, कैसा उसका जीवन मसीह के पहला और उसके बाद कैसे था। And before he was converted, he was persecuting the church as Saul. और उसका उद्धार होने के पहले, उसका बदल होने के पहले वो सॉल बनकर कलीसिया को वो छलता था। Thus, that means he was once commissioned by man to तो हम do देखते the work. तो हम देखते हैं इसमें से हमको एक बात समझ में आता, पहले मनुष्य ने उसको नियुक्त किया था ताकि वो कार्य को पूरा कर पाए। But now we can see that in Acts 19, लेकिन प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में हम देखते हैं that now Paul is not not commissioned by any man, but his authority as an apostle comes directly from Jesus and God the Father. अब हम देखते हैं पौलुस को कोई मनुष्य ने नियुक्त नहीं किया था, वरन पौलुस को खुद परमेश्वर पिता और यीशु मसीह ने नियुक्त किया था। Now, what we do know that in this letter, Paul is also addressing an issue where his authority as an apostle is being questioned. अभी इस पत्री में हम देखते हैं पौलुस उस विषय में भी बात कर रहा है जहां पर उसका प्रेरित होने के विषय में प्रश्न उठाए जा रहे थे। Basically saying that he does not have the same authority as the other apostles. वहां पर वो कह रहे थे कि पौलुस के पास जो अधिकार है वो जो दूसरे प्रेरित है उनके समान अधिकार नहीं है। And so that's one of the many issues Paul will address in this letter. तो इस पत्री के अंदर इस विषय में भी पौलुस कुछ बातें लिखता है। But without wasting any time, he is saying that Paul, that he's already putting his foot down and saying he's an apostle. वहां पर हम देखते That is हैं not sent from man. कोई भी समय न गवाते हुए पहले ही भाग में वो अपना अधिकार, अपना प्रेरित का जो स्थान है वो थाम कर कहता है कि मैं एक प्रेरित। Now, when we move on to verses 3, जब हम तीसरे पद में देखते हैं to the churches in Galatia, it says this is his greeting, basically his form of greeting to the churches of Galatia. जो गलातियों के अंदर कलीसिया है उनके लिए वो इस तरह से उनको संबोधता है। And we're going to spend a little bit of time here और यहाँ पर हम कुछ समय गुजारेंगे because this is a big resemblance of Paul's theology. क्योंकि यहाँ पर जो पौलुस का जो मसीह का शिक्षण है उसके विषय में बहुत सारी गहराई की बातों को हम यहाँ पर पाते हैं। Or the way Paul thought. या अगर हम कहें तो जिस प्रकार पौलुस सोचते थे उस सोच को हम यहाँ पर देख पाते हैं। Now he begins with grace and peace to you from God our Father and Lord Jesus Christ. अब वो लिखता है परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Very strange thing to say for the Jewish audience. ये जो यहूदी मसीह थे उनके लिए बहुत अजब बात थी जो पौलुस लिख रहे थे। Because most people will say peace be with you, shalom. काफी उनमें से लोग कहते थे शालोम या आपको शांति मिले, or may God be with you. या तो वो कहते परमेश्वर आपके संग रहे। But what Paul is saying is grace and peace. यहाँ पर पौलुस क्या लिखता है? अनुग्रह और शांति from God our Father and Lord Jesus Christ. परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से। This can be rephrased इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं as a peace that comes from the grace of God Jesus Christ. उसको हम ऐसे कह सकते हैं जो शांति परमेश्वर के अनुग्रह से हमको मिलती है। A peace that is received only by the grace of God. जो शांति हमको केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही मिलती है। That is what Paul is saying, a special kind of peace. यही पौलुस कहता है एक विशेष शांति आपको मिले। And I know in these times that we are in today, और मैं जानता हूँ जो समय में से हम होकर जा रहे हैं इस वक्त, let this be an encouraging word to you that it is a very special peace that comes only by the grace of God. आप उत्तेजन पाए कि ये बात को लेकर कि परमेश्वर की ओर से हमको एक विशेष शांति मिलती है।
It is not a peace that we deserve. It is not something that we deserve, वो शांति नहीं कि हम उसके योग्य है, but it is a peace that comes because of God's grace on our lives. लेकिन वो शांति हमको इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर है, And only through Lord Jesus. और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Moving further आगे जाते हुए to verse 4, चौथे पद के अंदर, who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be glory forever and ever. Amen. चौथा और पांचवा पद हम पढ़ेंगे। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। See, we got to understand one thing, that the ancient Jewish audience and in fact, the entire ancient Palestinian audience was different to us. अभी एक बात हमको समझना है, जो यहूदी उस समय वहां पर जीते थे पैलेस्टीन के अंदर और उन जगहों के अंदर, उनका सोच हमारे से बहुत अलग था। They had a very different approach to the gospel than we do. You know, when we meet a new Christian, जब हम एक नए मसीह को मिलते हैं, when he's newly converted, the first book of the Bible we ask him to read is the book of John. जब एक नए मसीह को हम मिलते हैं, हम उसको उत्तेजन करते हैं। बाइबल के अंदर अगर पहला किताब आपको पढ़ना है तो यूहन्ना का सुसमाचार आप पढ़िए, because that is where we see Jesus as God. क्योंकि वहां पर हम देख पाते हैं यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के रूप में। And that is how, and for us, if we ask the question, if a new Christian comes up to us and asks the question that what does it mean to be saved, तो एक नया मसीह जब हमारे पास आता है, हमको पूछता है उद्धार पाना इसका अर्थ क्या है, we will direct him to the Gospels, तो हम उसको सुसमाचार के पास ले जाते हैं, mostly the Gospel of John. और देखते हैं अधिकतर समय हम उनको यूहन्ना के सुसमाचार के पास लेके जाते हैं, because of John's portrayal of Jesus. It's the easiest to understand. क्योंकि हम देखते हैं यूहन्ना ने जिस प्रकार यीशु मसीह का परिचय दिया, ये बहुत आसान है समझने के लिए। However, लेकिन हम देखते हैं, that being said, the ancient Jewish audience was not the same. जो उस समय के यहूदी थे, वो इस सोच को लेकर नहीं चलते, वो या तो वो अपने समान नहीं थे। They had some very strong audiences. They had some very strong, oral traditions. वहां पर उनके पास ऐसी परंपरा थी जो उनको पीढ़ी और पीढ़ियों से प्राप्त हुई थी, और उसके अंदर वो बहुत मजबूत थे। And that was passed down to them from generations after generations. और एक पीढ़ी के बाद दूसरे से उनको ये बातें प्राप्त होती रही। And so they understood first the Mosaic law. तो पहले उनके विषय में ऐसी बात है कि उनको मूसा का नियम के विषय में बहुत अच्छा समझ था। They understood the laws of Leviticus. वो जो लेवी की किताब के जो नियम थे, उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ में आते थे। They understood the feasts first. वो पर्व को समझते थे, And then और उसके बाद what Paul is trying to do here पौलुस क्या करने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर, is trying to use similar echoing terminology to explain what happened on the cross. पौलुस उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि उनको वो बातें समझे, ताकि वो समझ पाए क्रूस का कार्य, और यानी क्रूस पे क्या हुआ था। So unlike us today, when we read the book of Leviticus, when we read the book of Numbers, we try to see how Jesus and atonement and salvation and these concepts that we understand in Jesus fit in the Old Testament. हमारे विषय में अगर हम कहें तो हमारा सोच कैसा है, जब हम लेवी और पुराने नियम को पढ़ते हैं, उन बातों के अंदर हम यीशु मसीह का जो कार्य है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। But they did it the other way around. लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से किया। They saw how the Old Testament promises and the Old Testament covenant was fulfilled through the life and death of Jesus Christ. वो क्या करते थे, वो देखते थे कि यीशु मसीह के द्वारा किस तरह पुराने नियम के बातें और अभिवचन और वादे यीशु मसीह के द्वारा पूरा होते थे। Any scholar that reads verses 4 and 5 will say here Paul is echoing the same language of Passover.
अगर हम कोई स्कॉलर से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे पौलुस चौथे और पांचवें पद में फसह के पर्व के विषय की बातें दर्शा रहे या लिख रहे। much like in Exodus 12, जैसे हम देखते हैं निर्गमन के 12वें अध्याय में, because that's how the Jewish people understood the plan of God, the will of God. क्योंकि उस तरह यहूदी जो परमेश्वर की जो इच्छा और योजना को समझते थे। So any ancient Jewish audience will divide their lives into two. तो हम देखते हैं जो उस समय की यहूदी क्या करते थे, अपने जीवन को दो भागों में बांटते थे। The present evil age जो हम देखते हैं जो वर्तमान बुरा संसार and an age to come. और एक नया संसार जो आने वाला है। So taking it back to Exodus, से निर्गमन के पास हम जब देखते हैं उनकी गुलामी के विषय में, they will look at their slavery in Egypt as the present evil age, तो वो अपनी गुलामी को कैसे देखेंगे, जैसे ही पौलुस यहाँ पर लिखता है जो वर्तमान बुरे संसार के विषय में, वैसे अपने आप को वो देखते थे। and the feast of Passover is celebrated because God through Moses delivered them out of Egypt into a new world that God wants to establish. और हम देखते हैं मूसा के द्वारा और फसह के पर्व के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुड़ाकर एक नए संसार में ले जा रहे थे, जहां पर वो चाहता था कि ये लोग आकर स्थायिक हो जाए। A new promise, a new land that God has promised them. एक नया भूमि, एक नया देश जो ये परमेश्वर ने उनको वादा किया था। And so exactly what Paul is trying to say using the same kind of terminology उसी तरह पौलुस यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, वही शब्दों को लेकर, वही बातों को लेकर दोहरा रहे। what he's saying is that there is a present evil age and there is an age to come. वो कह रहे हैं कि दो संसार है, जो वर्तमान बुरा संसार है एक, और दूसरा जो आने वाला संसार। And the age to come has already come and began through Jesus Christ. और जो आने वाला संसार है वो उसका आगमन और उसका शुरुआत यीशु मसीह के द्वारा अब हो चुका है। Jesus Christ, when he died on the cross, was the inauguration of the new age. जब यीशु मसीह सूली पर अपने आप को हमारे लिए अर्पण दिए, उस समय से जो नया संसार है उसका शुरुआत हुआ। And so now we through that sacrifice we live in an age to come. और उस बलिदान के द्वारा हम एक ऐसे संसार में जी रहे जो आने वाला है। We're living in an age that Jesus has delivered us from our sins. Jesus has delivered us from our past, and through that sacrifice on the cross, we have what we experience, and what our reality is right now is a new age that Jesus has inaugurated. हम अगर देखने जाए तो यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं हमारा जो पापी जीवन है उससे हमने छुटकारा पाकर यीशु मसीह ने हमको एक नए जीवन के अंदर ले गया है। जैसे हम देखते हैं पौलुस कह रहा है जो वर्तमान बुरा संसार से लेकर यीशु मसीह ने हमको एक नए संसार में ले गया है। And Paul is very strong on these words. One of the most strongest Paul's theology is this complete transformation that comes through in Jesus. और पौलुस के शिक्षण के अंदर हम एक बहुत विशेष बात को देखते हैं जो वो कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा जो एक बड़ा बदल हमारे जीवन में होता है। And we will see much of this in chapter 6, but to summarize that, basically what Paul is saying is that you are not living in the same old age. What happened on the cross, after that the world is a different place. पौलुस यही कह रहा है कि अब जो सूली पर जो कार्य हुआ उसके बाद जो अब का वर्तमान बुरा संसार है वो बदलकर एक नया संसार में बदल चुका है। That through Jesus now we don't have to be subject to the powers of the evil age. We have a way out. We can live free, true freedom. अब पौलुस कह रहा है इस बलिदान के द्वारा अब हमको शैतान के बंधनों के अंदर और शैतान की आत्माओं के अंदर नहीं रहना है, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने एक नया आजादी, एक नया जीवन को हमने पाया है। And that's how the Jewish audience understood what happened on the cross when they put the Passover framework on Jesus's life. और यहूदी लोग फसह के पर्व के बातों को जब लेकर सूली के कार्य के साथ जुड़ाते थे, तब उनको यीशु मसीह के जीवन का कार्य समझ में आता था। You can see this clearly in the Gospel of Matthew. हम मत्ती के सुसमाचार में ये बात को देख सकते हैं। When you see the entire Gospel on the Mount from chapter 5 and 6. जब हम देखते हैं जो पर्वत पर यीशु मसीह ने जो सुसमाचार दिया, जो शिक्षण दिया 5वें अध्याय के अंदर,
See, we will just read that and we will think that, okay, Jesus is teaching his disciples how to live. हम अगर यदि वो पढ़ते हमको ऐसा लगेगा यीशु मसीह अपने चेलों को किस तरह जीना है वो विषय में सिखा रहे हैं। But for the Jewish audience, it's clearly a sign of the way God gave the Ten Commandments, the way God gave the commandments to Moses. That's how Jesus is giving his law and the commandments, and he's the completion of that law. यहूदी ये बात को समझ सकते थे कि जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञा दिए थे, जो बातों को करने को कहे थे, वैसा ही यीशु मसीह अब इस पर्वत पर अपने नियम अपने लोगों को दे रहे हैं। And that's why Matthew is written for the Jews. Like the audience of Matthew's gospel is the Jews. He's focusing on Jewish tradition. इसलिए मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं कि मत्ती का जो लक्ष्य है वो खास करके यहूदी मसीह लोग के विषय में वो लिखता है। And so that's a very beautiful way. And I'm not saying that the way we look at it is wrong. ये बहुत अच्छी बात है जिस तरह वो देखते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिस प्रकार हम सुसमाचार को देखते हैं वो गलत है। But it's different. लेकिन ये अलग है। And this gives us a different perspective on what happened on the cross. और हमको ये बातें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं जिस तरह हम सूली के कार्य को समझ सके। And this is very relatable to us because I think in our lives as well, ये बात हमको बहुत आसानी से समझ में आती है क्योंकि हमारे जीवन में भी we know we can remember a time without God. हम एक समय को याद कर सकते हैं जहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं था। We can remember a time when we did not have God in our lives. हम वो बात को देख सकते हैं जहां पर हम पाते कि परमेश्वर का हमारे जीवन में नहीं, हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं था। And now after believing in what Jesus did on the cross for us, we live in a whole new reality that is forgiveness, that is love. और जब हम यीशु मसीह के अंदर हमारा विश्वास देते हैं और उसके सूली के सलीब के कार्य को जब हम स्वीकारते हैं, हम एक ऐसे नए जीवन के अंदर प्रस्थान करते हैं जहां पर हम क्षमा और प्यार को पाते हैं। And so what Paul is trying to say, तो पौलुस क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, and much of this will be covered in chapter 4 and 5. और हम चौथे और पांचवें अध्याय में और अधिक बातों को देखेंगे। But what Paul is trying to say is that in the present evil age, पौलुस क्या कहने का प्रयास कर रहा है, वो कह रहा है जो वर्तमान बुरे संसार में we are subject to evil, we are subject to sin. हम बुराई के लिए अधीन होते हैं और पाप के लिए हम अधीन होते हैं। And so the law that was given to us, और जो नियम हमको दिया गया है, the law that was given to us, जो नियम हमको सौंपा गया था, was given to us just to bring to light all that is wrong. और वो नियम इसलिए दिया गया था ताकि हम सब बुरे बातों को समझ सके। Because none of us can be justified by the law. क्योंकि हम में से कोई भी नियम के द्वारा धार्मिक नहीं हो सकता है। But again, it is through the grace of God लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा that we experience and we are living in this new reality. कि हम अनुभव करते हैं और हम एक नए सच्चाई के अंदर जीते हैं। And basically saying that has been the will of God since eternity. और यही कहने का प्रयास हम कर रहे हैं कि यही परमेश्वर की इच्छा है सार्वकालिकता से लेकर। And the completion of this age to come will be completed when Jesus returns. And basically, when we say return, और ये संसार का जो पूर्णता होगा वो कब होगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा फिर से। So when we read chapter 5, we often mistake it for an apocalypse text. और जब हम पांचवें पद को पढ़ते हैं हमको लगता है एक भविष्यात्मक ये पद है, That in the future when God returns, he will be on the glory forever and ever. कि जब भविष्य के अंदर जब यीशु मसीह फिर से आएंगे तब वो महिमा के अंदर राज्य करेंगे। Now, although there are places in the Bible where Paul does talk about the return of Christ, हाँ, पवित्र शास्त्र के अंदर भाग ऐसे है जहाँ पर पौलुस कहता है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। but this where he says, "To whom be glory forever and ever," लेकिन ये पांचवें पद में हम देखते हैं जहाँ पर वो लिखता है उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, is an ultimate result of what happened on the cross.
ये क्या दर्शाता है? ये वही बात को दर्शाता है जो सूली पर जो हुआ उसका जो अंजाम है वो हमको दिखाता है। The victory that Jesus won on the cross. जो विजय यीशु मसीह ने उस सूली पर पाया था उसके विषय में लिखा है। And because of that victory, he's seated on the throne forever and ever. और उस विजय के कारण आज यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है। And that's why for Paul, the victory has already been won. इसलिए पौलुस इस तरह लिखता है जैसे उसने ये विजय को पा लिया है। So although now we see we're living in this time of great troubles and the evil is more prevalent than ever, और जैसे हम देखते हैं जो संसार के अंदर हम जी रहे इसके अंदर बुराई और पाप इतना बढ़ चुका है, and fairly so we're asking the question that if Jesus has already won the victory, why are we still living in sin? Or like the Jews would have asked, why are we still living in slavery? और हमारे पास ये प्रश्न आएगा कि यदि यीशु मसीह ने वो विजय पाया है तो अब हम क्यों ये दुख और तकलीफों के अंदर हमको जीना है। और जिस तरह यहूदी कहेंगे कि यदि यीशु मसीह मसीहा है तो फिर वे हमको कब तक इस गुलामी में रखेंगे। And that's a fair question. और ये अच्छा प्रश्न है। And we will see unpack further in chapter 6 how Paul unpacks that and how Paul answers that. हम छठे पद के अंदर देखिए पौलुस किस तरह इस प्रश्न का उत्तर देता है। How one should live in this age, in this time and age, in this new age, कि किस तरह एक व्यक्ति को इस वर्तमान संसार में जीना है, of the here and now, जो संसार अब और अभी मौजूद है, as a victorious Christian, and how the victory of Christ will make a difference in our lives here today and now. किस तरह यीशु मसीह का विजय हमारे इस जीवन के अंदर उसका प्रभाव और उसका असर होगा। And now this is the basic foundation of Paul's theology. अब हम देखते हैं जो पौलुस के शिक्षण के विषय में ये नींव की बातें हैं। It's not an easy concept, but it'll get more and more clear as we go through the chapters and we see how Paul uses this theology. ये समझने के लिए शुरुआत में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे पौलुस किस तरह फिर से इन बातों के पास आकर इनको समझाता है। And so with that we come to the end of the section that's called the introduction. और उस तरह हमारा अंत होता है जो हम कह रहे हैं हमारा इंट्रोडक्शन या परिचय के विषय में। And we're going to move on to the from verse 6 onwards. और अब हम छठे पद से आगे देखेंगे। And this is where Paul actually begins talking to the church of Galatians. और यहाँ से पौलुस शुरुआत करता है गलातियों की कलीसिया से बात करने का। And so he begins with, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning into a different gospel. वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार के ओर झुकने लगे। Now when he uses the word I am astonished, normal Pauline letters would consist of a thanksgiving for the church or some form of greeting to the church. यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के पत्रियों के अंदर जब वो शुरुआत के अंदर लिखता था वो धन्यवाद या ऐसे बातों के द्वारा शुरुआत करता था, लेकिन यहाँ पर वो एक अलग रूप से शुरुआत कर रहा है। वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है। It's basically in the ancient times in letters, हम देखते हैं जो पुराने समय के अंदर जो पत्री वो लिखते थे, and even nowadays Paul is using an expression. और हम देखते हैं अब के जो पत्र जो हम लिखते हैं उसके अंदर भी हम देखते हैं पौलुस एक भावना व्यक्त कर रहा है। Some would say, some versions of the Bible would say I am amazed, but here in my version it says I am astonished. यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन में लिखा है मुझे आश्चर्य होता है। And these expressions basically demonstrate the mood and the tone of the writer by which he's writing. और ये शब्दों से हमको समझ में आता है जो लेखक है वो किस भाव से ये पत्र लिख रहा है। And with this we can say that he's so frustrated. So he's not saying I give thanks to you, I am praying for you, nothing, just directly writing I'm astonished. यहाँ पर हम देखते हैं उसके शब्दों से हमको ये समझ में आता है कि वो कितना उन पे चिढ़ा हुआ है, कितना निराश है, क्योंकि उसके बाकी
बाकी के पत्रों में वो लिखता था कि मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ या मैं फिर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उसका शुरुआत एक बहुत अलग रूप से हम देखते हैं। वो कहता है मुझे आश्चर्य होता है, And he's saying, you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ. और वो कहता है कि तुमने मसीह के अनुग्रह में बुलाया हुआ उससे तुम इतने जल्दी फिर गए हैं। This is personal for Paul because Paul is personally offended. यहाँ पर हम देखते हैं ये वैयक्तिक बात पौल के लिए, क्योंकि पौल को ये बात एक वैयक्तिक रूप से उसको ठेस पहुंची है, Because Paul's gospel comes from his personal experience. क्योंकि जो पौलुस का सुसमाचार है उसके वैयक्तिक अनुभव से उसको मिला है। And so he very specifically and goes to extreme lengths, so much to call the gospel that the Jewish missionaries were preaching a different gospel altogether. वो इस तरह अपने भाव को व्यक्त करता है ताकि जो यहूदी मिशनरी जो सुसमाचार उनको दे रहे थे उनको एक दूसरा समाचार बोलकर दूसरा समाचार बोल के वो कहता है। He's not saying that it's the same gospel, but it's taught to you differently. He's saying, no, 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 this is a whole nother gospel. वो नहीं कह रहा है जो सुसमाचार मैंने आपको दिया उसको दूसरे रूप से सिखाया जा रहा है, नहीं, वो कहता है जो सुसमाचार तुम्हें दिया जा रहा है वो एक पूरी तरीके से एक दूसरा सुसमाचार है। This is not what I taught you. ये बातों को मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। Because from this we can gather, remember when we did studied about the situation, what the opposition was saying. ये बातों को हम समझ सकते हैं कि जो विरोधी के लोग थे वो क्या कह रहे थे। They were saying Paul is teaching an incomplete gospel. वो कह रहे थे जो पौलुस सुसमाचार सिखा रहे वो पूरा सुसमाचार नहीं है, अपूर्ण है। What they were saying was that once a Christian, once you accept Jesus as your Lord and your Savior and are baptized, वो क्या कहने का प्रयास कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब तुमने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, जब तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है, the next step would be to be circumcised and to become a Jew. तो उसका दूसरा भाग ये होता था कि अब तुम्हारा सुनता होना या खतना होना है और आपको एक यहूदी बनना है। For reasons we discussed earlier. ये कारण कौन है हमने पहले देखा है। And what Paul is saying, no, this is not my gospel. और पौलुस क्या कर रहा है, नहीं, ये मेरा सुसमाचार नहीं है। And by deserting my teachings, by deserting my gospel, और मेरे शिक्षण और मेरे सिखाए हुए बातों को जब आप छोड़ देते हो, you are deserting me, you are betraying me. ऐसे करने से तुम मुझसे धोखा कर रहे हो और मुझको तुमने छोड़ दिया है। It's a personal attack on Paul. ये एक वैयक्तिक हमला था पौलुस के ऊपर। Moving further in verse 7, he says, which is really no gospel at all. वहां पर हम देखते हैं 7वें पद में कहता है, परंतु वह दूसरा समाचार है, वो सुसमाचार है ही नहीं। He's also going to the lengths to calling that is not even any version of a gospel. वो ऐसे कहता है कि जो सुसमाचार वो सुना रहे वो सुसमाचार में है ही नहीं। And he's saying, evidently some people are throwing you into confusion और वो and कहता are है, trying to pervert the gospel of Christ. वो कहता है पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। See, we can see certain Old Testament elements in this. इस बातों के अंदर हम पुराने नियम की कुछ बातों को देख सकते हैं। See, the apostleship, again, coming back to the apostle, the title being the messenger of Christ. फिर से हम प्रेरित इस शीर्षक के पास आते हैं और वो उसका अर्थ यही बनता है कि मसीह का संदेश लेके आने वाला है। Is similar to the calling of the prophets in the Old Testament. In the Old Testament, the prophets were considered to be the mouthpiece of God. पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं जो भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर के शब्द को अपने मुंह से कहने वाले लोग कहलाए जाते थे। Simply passing on the message of God to the nation, to the people, to the king. वो भविष्यवक्ता का काम क्या था, उनको परमेश्वर का वचन लेकर उसका संदेश लेकर लोगों तक और राजा तक और सारे देश तक पहुंचाना था। And so what Paul is saying, और पौलुस क्या कहने का प्रयास कर रहा है, what these Jews are doing, ये जो यहूदी क्या कर रहे हैं, are perverting the message, वो सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं, distorting the message.
उस सुसमाचार का जो अर्थ है उसको खराब कर रहे हैं। changing the message. जो संदेश है, जो वचन है उसको वो बदल रहे थे। A personal example, you can see this in the life of Gehazi. एक उदाहरण के तौर से हम गेहाजी के जीवन के अंदर ये बात को देख सकते हैं। Even though he was a simple messenger that had to carry the message to Naaman, वो एक संदेशता था जिसको जो संदेश भविष्यवक्ता ने दिया था, वो संदेश उसको नामान के पास ले जाना था। and this what he did was he distorted the message. He said his own version of the message. लेकिन हम देखते हैं गेहाजी ने क्या किया, वो वचन और उसका संदेश उसको खराब किया और उसने अपना अर्थ लगाकर उसको बताया। And so what Paul is saying is that these messengers are basically like the false prophets. और पौलुस क्या कह रहे हैं, जो यहूदी मिशनरी है, जो ये वचन आपको सिखा रहे हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता की तरह है। Because a true apostle will bring the message of God. क्योंकि एक सच्चा प्रेरित क्या करेगा, परमेश्वर का सही संदेश और सच्चा संदेश आप तक पहुंचाएगा। But what these missionaries, so-called Judaizers, some Bible verses would call them, was that they were perverting the message of God and they weren't preaching the message of Jesus. और हम देखते हैं जो यहूदी मिशनरीज थे, ये यहूदी प्रचारक ये क्या कर रहे थे, जो सुसमाचार है उसको बिगाड़ रहे थे और यीशु मसीह का जो सच्चा सुसमाचार है वो नहीं सुना रहे थे। And so Paul calls them false prophets. और इसलिए पौलुस उनको झूठे भविष्यवक्ता या झूठे नबी कहलाता है। And he's saying that they're causing confusion. और वो कहता है कि ये लोग बहुत सारे बातों को बिगाड़ रहे हैं। And then we look at it in verse 8. और 8वें वचन में हम देखते हैं, But even if we or an angel from heaven should preach the gospel other than the one we preach to you, let him be under God's curse. परंतु यदि हम या स्वर्ग के कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और समाचार तुम्हें सुनाए, तो वो शापित हो। And we'll read verse 9 as well. As we Okay. have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than the one you accepted, let them be under God's curse. वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो शापित हो। Now we do understand that in the Old Testament there is this echoing of visitation from angels and visitation from spiritual beings. हम देखते पुराने नियम के अंदर बहुत सारे बातें लिखी गई जहाँ पर स्वर्गदूत लोगों से मुलाकात करते थे और उनका ऐसे अनुभव होते थे स्वर्गीय बातों से। Like in Daniel, जैसे दानियल की किताब में, we see through even Abraham's life, अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, but we see where we see the angel has visited them and passed on a message from God. जहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत उनके पास आए और उन्होंने परमेश्वर का संदेश उनको दिया। And even in Revelation we see how the angel came and spoke to John. प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं जिस तरह वो स्वर्गदूत आकर यूहन्ना से ये सब बातें वो कह रहे थे। But there was a very common consensus, and most scholars would say this, is during the time of Paul and in the New Testament, हम देखते हैं ये एक आसान समझ है कि जो नए नियम के समय था और जो प्रेरितों के समय के अंदर जो बात होती थी, magic, sorcery, black magic, this was all part and parcel of the Gentile lifestyle. जो टोना, जो जादू है, ये सब बातें जो विधर्मी लोग थे उनके जीवन का एक हिस्सा था। So basically, if you felt sick, before you went to a doctor, you'd go to a witch doctor. तो उस जमाने में ऐसा होता था, जब कोई व्यक्ति बीमार होता था, वैद्य के पास जाने के पहले वो कोई ऐसे जादूगर के पास जाता था। Because maybe it's a curse. उसको लगता था शायद से ये शाप है मुझ पर। And so there was a lot of claims in this time of angels visiting them, especially in Jewish skepticism and mysticism. You see where there was a lot of heretics making claims of angels visiting them and preaching to them and giving them words. तो उस समय ऐसे काफी सारे बात होती थी जहाँ पर लोग कहते थे कि
झूठे बात कहते थे कि ऐसे स्वर्गदूत का दर्शन उनको हुआ, स्वर्गदूत ने ऐसे-ऐसे बातें उनको समझा और वो बातों को लेकर वो लोगों को समझाते थे। हालाँकि ये सब झूठे बातें थी। We often see this in modern religions as well. हम आज के जो धर्म है उसके अंदर भी हम ये बातों को देखते हैं। But there was a common consensus that these claims used to be made. Very mystics, especially mystics, some people who over spiritualized everything would make these claims. तो हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग ऐसे वहाँ पर मौजूद थे जो ये सब बातों के अंदर अपने आप को शामिल करते थे और ऐसे घोषित करते थे कि ऐसे सुसमाचार उनको, ऐसे स्वर्गदूत, ऐसा संदेश उनको स्वर्गदूत की ओर से मिला था और ये सब झूठी बातें थी। They liked this. और उनको ये बात करने में बहुत आनंद होता था, उनको अच्छा लगता था। We can see this in Athens, in Acts, when he goes to Athens, something similar happens. प्रेरितों के काम में हम देखते हैं जब पौलुस एथेंस में जाते हैं यही बात होती है। You know, so what Paul is saying, and although the use of an angel, the word an angel, is an over exaggeration, basically a hyperbole by Paul. जब पौलुस स्वर्गदूत के विषय में लिखता है वो बढ़ा चढ़ाकर कहता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि उसका सुसमाचार कितना सच्चा है। Coming again to verses 8 and verses 9, two very specific words is curse used. 8वें और 9वें पद के अंदर हम एक शब्द को देखते हैं जिसका पौलुस ने इस्तेमाल किया है और वो है श्रापित होना। Now the similar word used in verse 9 और वही शब्द को 9वें पद में वो इस्तेमाल करता है is used in Deuteronomy 13 और इसका शब्द का प्रयोग व्यवस्था विवरण 13वें अध्याय में हम देखते हैं in the Greek version of the Old Testament. जो हम यूनानी भाषा के अंदर हम देखते हैं जो पुराने नियम को लिखा गया था उसके अंदर हम ये बात को देखते हैं। There are similarities. So basically what Paul is saying, be under God's curse, is basically the curse that came under the Mosaic law for not following the Mosaic law. जब वो कहता है कि तुम पर श्राप हो तो वो ये दिखाना चाहता है कि जो श्राप मूसा के नियम को न मानने से आता था वो बात को वो यहाँ पर समझाना चाहता है। So continuing in that tradition, he's saying if this is God's word and not following this gospel or corrupting this gospel is like not following the Mosaic law, and you will be cursed. वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जिस तरह मूसा के नियम को न मानने से जो श्राप आता था लोगों पर श्राप आता था उसी तरह यदि तुम मेरे सुसमाचार को नहीं मानोगे उसी प्रकार का श्राप तुम्हारे ऊपर आ सकता है। Then he goes on in verse 10 to say, am I now trying to win the approval of human beings or of God, or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता। Now Paul is clearly again using Old Testament language. फिर से पौलुस जो पुराने नियम के शब्द उसका इस्तेमाल कर रहा है। He is using pleasing God versus pleasing man. वो कह रहा है परमेश्वर को प्रसन्न करना और मनुष्य को प्रसन्न करने के विषय में कह रहा है। We see this similarly echoed in Exodus 15:26. हम देखते हैं इसी बात को जो निर्गमन 15वां अध्याय 26वें पद में लिखा गया है। I'll read it for you. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in the eyes of God, you pay attention to his commandments and keep all his decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. निर्गमन 15:26 में ऐसा लिखा गया है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। So what Paul is basically saying तो पौलुस ये कहने का प्रयास कर रहा है is how dangerous
it is that they're making him look. ये कितना खतरनाक उसको वो पेश कर रहे हैं, Because what these opposition are making Paul look like, he's trying to please human beings. वो जो विरोधी लोग थे वो किस तरह पौल को दर्शा रहे थे, वो इस तरह दर्शा रहे थे कि पौलुस लोगों को प्रसन्न करने वाला इंसान व्यक्ति है। But what Paul is saying लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, is, I am very, very well aware मैं ये बात को अच्छी तरह से समझता हूँ what pleasing people and what not pleasing God means. वो बात को वो अच्छी तरह की समझता था कि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना और मनुष्य को प्रसन्न करने का जो उसके अंदर जो खतरनाक बात हो सकती थी, पौलुस ये बात को समझता था। So he's trying to say, is my focus now pleasing God or pleasing man? And so और तो हम देखते हैं this is very simple. Paul is saying that if I preach to you a wrong gospel, I am basically playing with my life. I'll be cursed. पौलुस ये कहने का प्रयास कर रहा है, यदि मैं एक गलत सुसमाचार आपको सुना रहा हूँ तो मेरे जीवन पर परमेश्वर का श्राप आएगा। Even if it doesn't please people, my gospel is still true. यदि ये लोगों को मेरा सुसमाचार पसंद नहीं करता, फिर भी मेरा जो सुसमाचार है वो सच्चा है, Because it's from God. क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। So basically we're going to stop here. तो यहाँ पर हम हमारा आज का सेशन खत्म करेंगे। A quick recap. हम फिर से इस सब बातों को दोहराएंगे। What we saw आज हमने क्या देखा, is the introduction. हमने जो परिचय है उसके विषय में देखा। We saw Paul's introduction and what it meant for him to be an apostle. हमने देखा पौलुस का परिचय और उसको एक प्रेरित होने के विषय में उसको क्या बातें थी वो हमने देखा। 3 to 5, we touched on a brief introduction to Paul's theology. तीसरे और चौथे पद के अंदर हमने पौलुस की जो परमेश्वर की शिक्षा है उसके विषय में उसके नींव की बातों को देखा। And from 6 to 10, 6 से 10 पद के अंदर हमने ये बातों को देखा। we unpacked the letter and certain words, certain phrases that are used in there that Paul is using are similar to Old Testament context. हमने इस शास्त्र भाग में देखा जो पौलुस जो शब्दों का उपयोग कर रहा है उसका किस तरह पुराने नियम के साथ संबंध जुड़ता है। And in verse 9, we saw how Paul is categorizing his opposition. और हम 9वें पद के अंदर देखते हैं पौलुस किस तरह अपने विरोधियों को एक भाग में रखता है। And saying how they're stepping on very dangerous grounds. और किस तरह वो कहता है कि किस तरह ये एक बहुत खतरनाक भूमि पर खड़े हैं। Almost like a manipulative politician leader who is bending words just for personal gain. एक ऐसे नेता जो अपने शब्दों के अंदर बहुत खेल करता है और उसके द्वारा अपना फायदा वो कराता है। That's basically what Paul is painting those people out to be. और पौलुस उन लोगों को इस तरह दर्शाता है। And in verse 10, we see how Paul, by contrast, Paul is showing how his version of the gospel is authentic. और 10वें पद के अंदर हम देखते हैं किस तरह पौल उन लोगों को दिखा रहा है कि जो सुसमाचार वो कहता है वो सच्चा है। I hope this was interesting enough. मैं आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी। And next week, we're going to get into it deeper and we're going to understand it in a further sense of what Paul was trying to say. और अगले सप्ताह हम इसकी गहराई के अंदर और जाएंगे और हम वो बातों को समझने का प्रयास करेंगे जो पौलुस उन लोगों को कह रहा है। And how his argument is rooted deeply in Jewish roots, unlike his opposition is accusing him of. और वो ये बातों को दिखाता है कि किस तरह उसका सुसमाचार जो यहूदी बातों के अंदर है वो जुड़ा हुआ है और जो उसके विरोधी थे जो बात वो कह रहे थे वो किस तरह गलत है। So be blessed. तो आप आशीष पाए। Have a great week. एक अच्छा सप्ताह बिताए। And I'm looking forward to see you next week. और मैं आशा करता हूँ कि अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।